वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, कक्षा 8वीं विषय हिंदी का पेपर आ चुका है जो कल होने वाला है आपका। ठीक है, पूरा का पूरा पेपर एज इट इज़ आ चुका है। इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच किया तो 60/60 की गारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि रियल एज इट इज़ पेपर आ चुका है। ठीक है, और जो विद्यार्थी इस पेपर को नहीं करके जाएगा वो परीक्षा हाल में बहुत ही ज़्यादा रोने वाला है भाई, क्योंकि पूरा का पूरा एज इट इज़ रियल पेपर आ चुका है। ठीक है, इस वीडियो में हम करने वाले हैं वार्षिक मूल्यांकन 2023-24 विषय हिंदी प्रथम भाषा। ठीक है, आपका जो पेपर है वो होने वाला है कक्षा 8वीं। ठीक है, सेट भी प्राप्त हुआ है मुझे, प्राप्तांक 60 नंबर और समय अवधि आपकी 2.5 घंटे। ठीक है, पूरा का पूरा पेपर आ चुका है रियल। इस वीडियो को आपको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारे के सारे जो पेपर है जो मेरे पास आएंगे उसका जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उनकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, प्लस लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि सारे के सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए। ठीक है, चलिए जी। पहला जो क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न 1 से 5 तक आपको पता है बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं, आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम क्या था। देखिए, पहला ऑप्शन है आपका ज्योतिष शास्त्र, बी ऑप्शन है आर्यभट्ट, सी ऑप्शन है गणित शास्त्र और डी ऑप्शन है शिक्षा शास्त्र। तो आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम था भाई आर्यभट्टी है। ठीक है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, वर दे कविता के रचयिता कौन है। ठीक है, ए है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी है जयशंकर प्रसाद, डी सी है गिरधर और डी है महादेवी वर्मा। तो वर दे कविता आपको पता है, इसके रचयिता कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए जी आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे में अलंकार है। ठीक है, आपका ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है अनुप्रास अलंकार, बी है उपमा, सी है रूपक और डी है उत्प्रेक्षा। तो आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है डी, यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, नंद वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ए ऑप्शन है आपका अशोक ने, बी है चंद्रगुप्त ने, सी है बिंदुसार ने, डी है महेंद्र ने। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने, क्योंकि सबसे पहले नंद वंश यानी कि घनानंद को इसने हराया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चाणक्य इसका गुरु था। ठीक है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर आने वाला है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए जी पांचवा क्वेश्चन क्या है, तुलसीदास की भक्ति निम्नलिखित में से किस भाव की है। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन क्या है, पहला है सखा भाव, बी है दास भाव, सी है मित्र भाव और डी है गुरु भाव। तो आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है बी ऑप्शन, यानी कि दास भाव इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, दास भाव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको 6 से 10 तक। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, सम्राट विक्रमादित्य ने रिक्त स्थान संवत का प्रचलन आरंभ किया था। तो सम्राट विक्रमादित्य ने इसके नाम अनुसार विक्रम संवत का प्रचलन स्टार्ट किया था, विक्रम संवत का। ठीक है, विक्रम संवत एक प्रकार से कैलेंडर होता है। ठीक है, जैसे कि अपना 2000 जैसे कि अभी 24 चल रहा है, तो ऐसे ही वो विक्रम संवत है, उसमें 2076-78 चल रहा है। ठीक है, ये इस प्रकार से थोड़ा सा आगे है हमसे ये। तो हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें तो हमें यही मानना चाहिए, लेकिन ये जो 2023 हम मानते आ रहे हैं 2024 वाला, ये है अंग्रेजी वाला कैलेंडर। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, सम्राट विक्रमादित्य ने किस संवत का प्रचलन आरंभ किया था। तो विक्रम संवत इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, विक्रम संवत इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, वर दे रिक्त स्थान वर दे। तो देखिए आपकी कविता है वर दे, ये सरस्वती माता से कवि बोल रहा है, तो वर दे वीणा वादिनी। ठीक है, वीणा वादिनी अर्थात क्या होता है, सरस्वती माता। ठीक है, तो वीणा वादिनी। ठीक है, वर दे वीणा वादिनी वर दे। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ये लिखी है। तो वर दे वीणावादी वर दे। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है सतपुड़ा का जंगल रिक्त स्थान में स्थित है। तो देखिए आपका सतपुड़ा का जो जंगल है एमपी में पंचमढ़ी में स्थित है। कहाँ पे, पंचमढ़ी। पंचमढ़ी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सतपुड़ा का जो जंगल है पंचमढ़ी में स्थित है। ठीक है, पंचमढ़ी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए रसोई घर में कौन सा समास है। देखिए रसोई का घर, तो अगर किसी का हम संबंध दर्शाते हैं, जैसे कि रसोई का घर, राजा का पुत्र, ऐसे, तो इनमें होता है तत्पुरुष समास। ठीक है,
तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, तत्पुरुष समास। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, कमल का पर्यायवाची क्या है, तो कमल का आपका पर्यायवाची आ जाएगा पंकज, ठीक है, कमल का पर्यायवाची होता है पंकज, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान हो जाएंगे सारे के सारे परीक्षा में आने वाले, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है एक वाक्य में अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, ठीक है, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। चलिए पहला क्या है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक इसमें क्वेश्चन मिस टाइप हो गया है। 11th क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा था कि नव नभ के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, ठीक है, नव नभ के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, 11वां क्वेश्चन ये है। और 12वें से आप देख सकते हैं, पहले इनके क्वेश्चन अपन रीड कर लेते हैं, देन इनके आंसर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बाली को क्या वरदान प्राप्त था, ये आपको करना है। सरस्वती किस संगीतज्ञ के गले में विराजमान मानी जाती है, तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, लता मंगेशकर, ठीक है, लता मंगेशकर, ठीक है, लता मंगेशकर एक गायिका है, संगीतज्ञ है, इनके गले में सरस्वती माता विराजमान मानी जाती है, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी, ये मैं आपको भी बताता हूँ। मुफ्तखोरों के सरताज किसे कहा गया है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। पटना के पास किन किन नदियों का संगम हुआ था, तो पटना के पास आपकी एक तो सोन नदी और एक गंगा नदी, ठीक है, सोन और गंगा नदी का संगम हुआ था प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए तो इन बाकी जो क्वेश्चन है इनके आंसर अपन देख लेते हैं अभी। देखिए आपका 11वां क्वेश्चन पूछा गया था कि नव नभ के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, तो आप देख सकते हैं नव नभ के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें और उन्हें इस निर्माण में सभी साधन प्राप्त हो। इस कविता में कवि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती से वरदान मांग रहा है, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाली को क्या वरदान प्राप्त था, तो देखिए बाली को यह वरदान प्राप्त था कि जो भी युद्ध के लिए उसके सामने आएगा उसकी आधी ताकत यानी कि उसकी आधी शक्ति बाली में समझ आएगी। इस वरदान के दम पर बाली ने बड़े बड़े योद्धाओं को धूल चटाई थी, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हुई थी, तो डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद पक्षाघात की बीमारी हुई थी। पक्षाघात की एक बीमारी होती है जिससे गर्दन के नीचे उनका सांग अचल हो गया था, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। मुफ्तखोरों के सरताज किसे कहा गया है, तो देखिए आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं कि मुफ्तखोरों के सरताज मुफ्तानंद को कहा गया है, जो किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए पैसा खर्च नहीं करना चाहते, वे मुफ्त में प्राप्त वस्तुओं का आनंद उठाते हैं, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ तक मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न 3-3 नंबर के होते हैं। चलिए इनको पहले रीड करेंगे, देन इनके आंसर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, अमृता देवी का क्या नारा था, ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे वृद्धा मंदिर के पास क्या काम करती थी, तो आपको पता है फूल बेचने का काम करती थी, ठीक है, ये भी मैं आंसर आपको बता देता हूँ। महेश्वर का प्राचीन नाम क्या था, तो महेश्वर का प्राचीन नाम था आपका महिष्मति, ठीक है, महिष्मति, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। महेश्वर का पुराना नाम क्या था, महिष्मति। राजा के प्रथम 2 महलों में जो लोग 2 मिले वो कौन थे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आपके 21वां क्वेश्चन क्या है, माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है, ठीक है, कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अपन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, अमृता देवी का क्या नारा था, ठीक है। चलिए अमृता देवी का क्या नारा था मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अमृता देवी का नारा था, सिर साँटे पर रुक रहे तो भी सस्तो जान, ये उसका नारा था, अर्थात सिर कट जाए पेड़ बचा रहे तभी तो इसे सस्ता सौदा समझा जाए। राजा के सैनिकों ने पेड़ से लिपटी अमृता देवी को भी काट डाला, ये इसका नारा था, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धा मंदिर के पास क्या काम करती थी, तो वह बूढ़ी औरत मंदिर के पास उसके दरवाजे पर फूलों की माला बेचा करती थी। तो वृद्धा यानी कि बूढ़ी औरत क्या काम करती थी, जो आपका दरवाजा था उसके पास, मंदिर के दरवाजे के पास फूलों की माला बेचने का काम करती थी प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, राजा के प्रथम 2 महलों में जो 2 लोग मिले वो कौन थे, तो राजा के प्रथम 2 महलों में जो 2 लोग मिले उन्हें क्रमशः 17-18 वर्ष का एक युवक और 19-20 वर्षीय अदिति सुंदरी कन्या थी। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को रोककर, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन है परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है, ये क्वेश्चन, इसका आंसर देखिए आप देख सकते हैं कि कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है, तो कवि माँ सरस्वती से वरदान चाहता है कि संपूर्ण भारतवर्ष में स्वतंत्रता की नई भावना का अमर मंत्र बन जाए।
प्रत्येक व्यक्ति के हृदय से विभिन्न स्तर से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए तथा सर्वत्र ज्ञान की ज्योति का झरना बहने लगे। मन विकार दूर हो जाए, अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाए तथा समस्त संसार ज्ञान के प्रकाश से चमक उठे। संपूर्ण भारत नई गति प्राप्त करता है, गीत और छंद के क्षेत्र में नवीनता प्राप्त करे। प्रत्येक कंठ में मधुर स्वर नए बादल की गंभीर और कल्याणकारी गर्जना के समान उठने लगे। ठीक है, आप इसको थोड़ा छोटा याद कर सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको जो यहाँ से याद करना हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपके कौन से लघुत्तरी प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दीर्घोत्तरी प्रश्न। ठीक है, दीर्घोत्तरी प्रश्न देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किसी एक महापुरुष के 10 वाक्य लिखिए। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर डॉक्टर अंबेडकर, किसी के भी आप लिख सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है, ये आपको करना है। बाढ़ पीड़ितों की क्या क्या आवश्यकताएं होती है, ये आप कर सकते हैं। और अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिवस की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र आपको लिखना है, यानी कि एप्लीकेशन लिखनी है 3 दिन की छुट्टी की, बिल्कुल आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, तो इस प्रकार से मैंने आपको जो पूरा का पूरा रियल पेपर है एज इट इज़ आपको बता दिया है। ठीक है, यही पेपर आएगा, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। ठीक है, पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दो। ठीक है, और सभी दोस्तों के पास इसको भेज दो। पूरा का पूरा रियल पेपर मैंने आपको बता दिया है, यही परीक्षा में आने वाला है। ठीक है, चलिए जी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।